हर ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यकीनन इंसान के जहन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं और ये महीना तो अल्लाह ताला से इल्तिजा करने का, दुआ करने का ही है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद जो अव्वलीन ख्वाहिश है इस वक्त वो अपना घर बनाने की है, लेकिन फ़ंड्स कम होते हैं या आपके पास वसाइल नहीं है, तो आप यकीनन इस तलाश में होते हैं कि कोई आसानी का तरीका हो जाए, कोई मॉर्गेज मिल जाए, कोई फाइनेंसिंग मिल जाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे स्पेशली विद द हेड ऑफ मॉर्गेजेस एट द दुबई इस्लामिक बैंक। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक नगरी साहब और इनसे हम बात करेंगे ना सिर्फ इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग के हवाले से, मॉर्गेजेस के हवाले से, बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जो ज़बरदस्त स्कीम ऑफ़र हो रही है रोशन डिजिटल अकाउंट में, यानी रोशन अपना घर, इससे वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके सबसे ज़्यादा सेलियंट फ़ीचर्स, अहम सेलियंट फ़ीचर्स क्या हैं, ये हम जानेंगे इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो लोग इस वक्त के ख्वाहिशमंद हैं कि वो अपना घर बनाएं, व्हाट इज़ द मार्केट लाइक, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की आरा मिल रही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे हाउस फाइनेंसिंग मिलेगी, तो अगर पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो हाउस फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं इस्लामिक तरीके से, तो क्या ऑप्शंस हैं उनके? देखिए, अगर आप इस्लामिक फ़ाइनेंस के थ्रू फाइनेंसिंग कराने चाहते हैं तो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर दो मॉडल्स हैं। एक इजारा का मॉडल है, एक डिमिनिशिंग मुशारका का मॉडल है जिसके थ्रू करते हैं। और अगर लोगों ने घर ख़रीदना है तो उसके लिए जो है बैंक्स, जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो पैसे प्रोवाइड करते हैं, और जो जिनके पास ऑलरेडी अपनी ज़मीन है उनको वो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। इसके अलावा जो है अभी एक स्कीम जो स्टेट बैंक की स्कीम है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जिस पे सब्सिडाइज रेट पे जो है 1 करोड़ रुपए तक की फ़ाइनेंसिंग जो है मार्केट में अवेलेबल है। और दुबई इस्लामिक बैंक जो है वो तकरीबन 2006 से मॉर्गेजेस जो है वो ऑफ़र कर रहा है कंटिन्यूसली। 2022 तक हम 235 ब्रांचेस हैं हमारी, और इन ब्रांचेस के थ्रू हम तकरीबन 60 शहरों में हम ये फैसिलिटी ऑफ़र करते हैं। तो वो कस्टमर जो मुल्क में रहते हैं, इन 60 शहरों में रहते हैं, वो किसी भी बैंक की, किसी भी इस्लामिक बैंक की किसी भी ब्रांच से जाके वो ये ऑफ़र ले सकते हैं। उनको अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है वो शो करनी होगी, और उस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जब बैंक्स ये उनकी कैपेसिटी टू पे जो वो चेक करते हैं कि उनकी मंथली, क्योंकि इनकी मंथली रेंटल होते हैं, तो मंथली जो रेंटल पे करने हैं उनकी उस इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो देखते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन की बारी आती है, जो उसके बाद वो पेमेंट डिसबर्समेंट्स होती है। सही। इसहाक साहब मुझे बताइएगा, जब हम रोशन अपना घर की बात कर रहे हैं तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अक्सर सोचते हैं, और कईयों के साथ ऐसी सिनेरियो हुई भी है कि आपने किसी स्कीम में, किसी बिल्डर की बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और आप समझ रहे हैं कि किस्तें पे करते करते 10 साल में, 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बहुत उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, कभी वो प्रोजेक्ट्स फ़ेल हो जाते हैं, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब रोशन अपना घर को अवेल करते हैं तो उनके पास क्या सॉवरेन गारंटीज़ हैं, किस तरह एक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए इस मरहले को आसान कैसे बना रहे हैं? देखिए, स्टेट बैंक ने जो डायरेक्शंस दी हैं तमाम बैंक्स को, जो बिल्डर्स के थ्रू जिन्होंने फाइनेंसिंग करनी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो जहां अभी उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई है, और अगर रोशन अपना घर के कस्टमर्स अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बैंक्स एक्चुअली वो इंश्योर करता है कि जो ज़मीन है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, वर्टिकल बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल है जिसमें टाउन हाउसेस बन रहे हैं, वो लीगल है। बैंक ये चेक करता है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो जितनी एनओसीज़ जो ऑब्टेन करनी थी वो उन्होंने ऑब्टेन कर ली हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बैंक ये इंश्योर करता है। और ये इंश्योर प्रोजेक्ट्स कंपनीज़ होती हैं, मैनेजर्स होते हैं जो उनको चेक करते हैं, लीगल फर्म्स हायर करते हैं बैंक्स, जिनको वो जो सारे ये चेक करते हैं। और उसके बाद अप्रेजल कंपनीज़ होती हैं जो लैंड की वैल्यू के साथ उस तमाम जो कंस्ट्रक्शन होनी है उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, और उसके बाद फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन बैंक एंड द बिल्डर। उसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड यूजुअली 3 से 4 साल का होता है, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है उसमें माइलस्टोन बेसिस पे, यानी कि अगर पहले
प्लेन डल गई है, फर्स्ट फ्लोर डल गया है, तो सेकंड, उस माइलस्टोन बेसिस पे बैंक्स जो है उनको डिसबर्समेंट करते हैं, ये वन गो में नहीं होती। और अपफ्रंट उसमें कस्टमर को जो है, अगर रोशन अपना घर का कस्टमर है, उसको एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट भी साइन करना होता है, और उस ट्राईपार्टेट में बैंक, कस्टमर और बिल्डर इन्वॉल्व होते हैं। सही, ठीक है। और तो बैंक की यहाँ पे मौजूदगी से यकीनन जो उनके स्टेक्स हैं, जो इंटरेस्ट है, वो सिक्योर होते हैं। बिल्कुल सही। ये ज़रूर हो सकता है, ये सिक्योरिटी तो ज़रूर मिल जाती है कि वो ज़मीन जो है वो लीगल है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो पेमेंट हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। बिल्कुल सही। डिले बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस अगर आ जाएं तो होते हैं, लेकिन उसमें भी बैंक इंश्योर कराता है बिल्डर के थ्रू कि अगर टेम्परेरी डिले है तो जो बिल्डर्स हैं वो उतना पेनल्टी अमाउंट पे करें जो इक्विवेलेंट टू दी इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इसहाक साहब, क्या समझते हैं आप इस वक्त कितनी बड़ी ज़रूरत है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की? कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? जब आपने रोशन अपना घर लॉन्च हुआ है उसके बाद कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड आपने पाए, कितने, और क्या इस डिमांड को मीट करने के लिए इनफ सप्लाई, इनफ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं? देखिए, ये ज़रूरत तो हमेशा से थी। हम 2006 से इस बिजनेस में हैं, बट अवेयरनेस इतनी कम थी कि बैंक्स इस तरीके से भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो उस तरीके से बिल्ड नहीं हो रहा था, लोग उस तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे। बट आफ्टर दिस इनिशिएटिव जो RDA का, रोशन डिजिटल अकाउंट का आया, उसके थ्रू अब बहुत आसानी हो गई है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को कि वो एक पोर्टल के थ्रू विदिन 10 मिनट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर उनके साथ अटैच हो जाता है जो उनको पूरी जर्नी कराता है टिल द टाइम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब जो बात हुई है कि ये जब हमने रोशन अपने घर से पहले रोशन अपनी कार लॉन्च हुई थी, बट जब वेबिनार्स हुए, जब हम इनसे बात की, तो हर NRP की ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें रोशन अपना घर चाहिए, हमें घर की फैसिलिटी चाहिए। अब सप्लाई साइड पे डेफिनेटली थोड़ा सा हम कम हमारी सप्लाई है, डिमांड बहुत हाई है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि क्योंकि सप्लाई कम है तो हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं ऑब्वियसली वो फिर मार्केट में जो वो बहुत जंप अप करना शुरू कर दी। हमें नए यूनिट्स चाहिए, हमें नई कंस्ट्रक्शंस चाहिए, नए शहर बनने चाहिए, नए टाउन्स बनने चाहिए। आई थिंक हमें सप्लाई साइड पे हम काफ़ी लैग कर रहे हैं, जहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो ये पहले भी बात की जाती थी कि एक बहुत कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर, जो पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं, और शायद उतने लेवल पे उतने ज़्यादा हमारे पास प्रोजेक्ट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा जी, वैसे तो ये इस्लामिक बैंकारी होगा तो इसमें सूद का या शरह सूद तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहेंगे कि जो रेट्स हैं किस शरह पे ये आपको रोशन अपना घर का लोन मिल सकता है, और रेट्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के जो प्रॉफिट रेट्स हैं फॉर जो NRPs के लिए जो रोशन अपना घर के थ्रू जो फाइनेंसिंग अवेल करते हैं, वो मार्केट से, जो मार्केट में नॉर्मल कस्टमर को जो अवेलेबल है उससे 3 से 3.5% कम, 3 से 3.5% कम पे जो है वो उनको ये फाइनेंसिंग अवेलेबल है। और कम से कम डाउन पेमेंट इनको कितनी करनी इनको पड़ती है? कम से कम डाउन पेमेंट जो अप्रेज्ड वैल्यू होती है उसके 20% जो है वो डाउन पेमेंट उनको करनी है। 20% जो आप जिस भी मकान की तरफ जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, अगर उसका 20% आप अपनी तरफ से अरेंज कर सकें तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। आपका जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो मार्केट के रेट से, यानी अगर पाकिस्तान में जो मुकीम लोग हैं अगर इसी तरह के हाउस फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं उससे तकरीबन 3 से 3.5% कम है। मुझे ये भी बताइएगा इसहाक साहब कि ये जो पेमेंट्स अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो यकीनन उनका कमाना, उनका RDA अकाउंट हो सकता है वो अपनी करेंसी में करें, तो क्या इसकी पेमेंट और ये हाउस फाइनेंसिंग की पेमेंट वो पाकिस्तानी रुपीज़ में करते हैं या जिस करेंसी में उनका अकाउंट होता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैंडेटरी रखी है स्टेट बैंक ने वो ये है कि इवन जो डाउन पेमेंट भी होगी वो थ्रू RDA होगी, और जिस करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ है उस करेंसी के थ्रू जो है वो डाउन पेमेंट भी होगी। अच्छा, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी उस करेंसी में होगी। और ये इस वक्त आपके लिए अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन विच बैंक यू गोइंग फॉर, तकरीबन 9 मुख्तलिफ करेंसीज़ में है, जिसमें यकीनन जो मोस्ट पॉपुलर करेंसीज़ है पाउंड स्टर्लिंग, US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इसके अलावा रियाल की भी बात की जाती है, यूरोज़ हैं, इट इज़ अवेलेबल साइड पे जो दरहम वो भी हैं।
तो एक्चुअली जो है वो थ्रू फॉरेन करेंसी ही आरडी अकाउंट के थ्रू इंस्टॉलमेंट। साहब जियोग्राफिकली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है? लोग कराची में घर बनाना चाहते हैं, केपी में घर बनाना चाहते हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, उन जगहों को देख रहे हैं, आपका इस पर क्या मुशाहिदा है? देखिए जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो नॉर्थ साइड पे, यानी कि अगर आप सेंट्रल पंजाब साइड पे भी काफ़ी फोकस है, पंजाब इज़ अ ह्यूज प्रोविंस, वहाँ पे काफ़ी फोकस है। नॉर्थ साइड पे इस्लामाबाद, पेशावर के ऊपर जितने एरियाज़ हैं, कराची में भी है, लेकिन कराची में सिंस अब प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ इतनी हाई हो गई हैं तो अफोर्डेबिलिटी इज़ द इशू। लाहौर में काफ़ी है, फैसलाबाद में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जो है रिक्वायरमेंट है और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है फैसलाबाद साइड पे। सियालकोट में फैसलाबाद, सियालकोट, जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा वहाँ के जो मकीन हैं वो मुल्क से बाहर रहे हैं या एक जनरेशन बाहर गुजार चुके हैं, दे वुड स्टिल वांट टू हैव अ फैमिली होम ओवर हियर। अच्छा, ये जो फैमिली होम होगा उसके यानी अभी जो हमें मुद्दत नज़र आ रही है, जिन प्रोजेक्ट्स में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 5 साल में मुकम्मल हो रहे हैं, 10 साल में, कितनी मुद्दत के प्रोजेक्ट्स लिए? देखें जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वर्टिकल में, यानी अगर वो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं या टाउन हाउसेस बन रहे हैं, उनका तो टाइम जो ड्यूरेशन है, कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 3 से 4 साल का। बट जो इंस्टॉलमेंट फिर उसके बाद से जो मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट है आफ्टर कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू होती है और वो अप टू 20 ईयर्स तक जाती है, तो ये एनआरपी के लिए जो बाहर हमारे लोग हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि जो पेमेंट उनको विद इन 3 to 4 ईयर्स में देनी थी वो एक्सटेंड होकर 20 ईयर्स पे चली जाती है और उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। आज जो इशू आता है था इससे पहले कि लोगों की इतनी जब सेविंग्स इतनी नहीं होती थी कि वो घर अपना ख़रीद सकें, जो शॉर्ट अमाउंट होता था वो फाइनेंसिंग पूरा करता है और उनकी अफोर्डेबिलिटी इस तरह बन जाती है कि उनकी जो उनकी तनख्वाह है या जो वो अर्निंग कर रहे हैं मंथली, उसी मंथली अर्निंग से वो जो है अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसहाक साहब, मुझे बताइएगा कुछ इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लोगों के आए हैं, मुझे बताएं कि जो प्राइमरी बंदा है, कैंडिडेट है, जिसके नाम पे ये हाउस फाइनेंसिंग दी जा रही है, क्या उसकी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एज लिमिट भी रखी गई है? देखें, अगर जो एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी अगर वो 20 साल की फाइनेंसिंग है तो एज जो है मैक्सिमम अप टू 65 ईयर्स तक जा सकती है। यानी अगर आपके जिस दिन लोन मैच्योर हो रहा हो उस दिन 60 ईयर्स फॉर द सैलरीड, यानी अगर वो एम्प्लॉई है, क्योंकि रिटायरमेंट एज जनरली 60 ईयर्स होती है, फॉर द बिजनेसमैन वो 65 ईयर्स तक होती है। तो जब मैच्योरिटी हो रही हो लोन की उस वक्त आपकी एज ये होनी चाहिए। और वो डिपेंड करता है आपने टर्म कितना कहा है। मैक्सिमम अगर 20 की बात की जा रही है तो यकीनन 40 से 45 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10 साल या 5 साल के लिए ये लोन ले रहे हैं तो आपकी एज फिर उसी तरह वैरी करेगी। अच्छा ठीक है, इसमें भी जॉइंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ या बाप और बेटा साथ मिलकर घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर किसकी एज देखी जाएगी और किसकी इनकम देखी जाएगी? इसमें बिल्कुल ब्लड रिलेटिव्स जो हैं दे आर अलाउड, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बेटा हो सकता है, मदर फादर हो सकते हैं। एंड इसमें जो एज जो देखी जाती है प्राइमरीली वो एज देखी जाती है जो जिन्होंने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जो प्राइमरी कस्टमर है, जिन्होंने अपने इनकम के डॉक्यूमेंट्स दिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल इसहाक साहब बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि क्या रोशन अपना घर अगर लोग इस्लामिक बैंकारी के थ्रू लें तो क्या इस घर की फाइनेंसिंग पे वो तकाफुल ले सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको कुछ हो जाता है, ही वो इंतकाल कर जाते हैं, तो देन तकाफुल टेक्स ओवर द पेमेंट? जी हाँ, देखें जो लाइफ तकाफुल है बिल्कुल वो ले सकते हैं, वो ऑप्शनल भी है। अगर कस्टमर आएँ लेना चाहें तो एक डिसेंट रेट के साथ उनको वो लाइफ तकाफुल अवेलेबल है। तब ऑलमोस्ट सारे बैंक्स जो हैं वो उसको ऑफ़र कर रहे हैं, DIB पाकिस्तान भी उसको ऑफ़र कर रहा है। एंड DIB पाकिस्तान इनफैक्ट जो है जो प्रॉपर्टी तकाफुल है वो खुद उसका जो प्रीमियम होता है वो बैंक खुद बॉन्ड करता है, बहुत बैंक खुद एक्सपेंस आउट करता है, उसको कस्टमर को वे नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही। तो ये आपके पास RDA के थ्रू लेने वाले रोशन अपना घर में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल जी, इनको भी अवेलेबल होती है। थैंक यू सो मच इसहाक साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था और यकीनन जिस तरह हम कहते हैं ना कि ख्वाहिश लोगों की यही है कि अपना घर हो, किराए से उनकी निजात हो जाए, और यकीनन इसके लिए सब कोशिश करते हैं। एक लॉन्ग टर्म एम हर एक के जहन में यही होता है। इसके बारे में आपको मिली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ख़ास तौर पे अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन स्पेशल रेट्स के ऊपर या तो कन्वेंशनल या इस्लामिक बैंकारी के थ्रू आप हाउस फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट स्कीम
स्कीम का नाम है रोशन अपना। अहमद, अच्छा जी, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि फ़ाइनल प्लेटिंग, इसके अलावा एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो समय ने बनाई है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब आली, ये अभी भी प्लास्टिक में या ये बाहर निकल चुके हैं? ये बाहर निकल चुका है। क्या बात है, क्या बात है, इट लुक्स सो नाइस। थैंक यानी यू। मैं हमेशा इम्प्रेस होती थी, आप किसी बुफे में जाएं और ख़ास तौर पे डिज़र्ट कॉर्नर में जाएं, इससे आप बना के पूरा घर भी बना सकते हैं, पूरा केज बना सकते हैं, इसके अंदर कोई अच्छी सी आप Oh, yeah. बीच में चीज़ रख दें। डेफिनेटली किया that सकता है, can बस work. उसके लिए बहुत सारे सिगार्स हमें चाहिए होंगे। क्या बात है, ये सिगार्स के साथ ना आप लेगो की तरह खेलें Oh, yeah. और इसके साथ आपने जो बनाना है बनाएं। मुझे ये बताएं इसको निकालने का तरीका क्या है? वैसे तो आई नोटिस कि यू हैड दैट लिटिल ट्यूब मेड एंड इट वाज मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड देयर वर स्कॉच टेप्स ऑन टॉप ऑफ इट, तो उसको बड़ा एग्जैक्टली एक शार्प नाइफ के साथ या सिजर के साथ मेक श्योर इट्स शार्प, क्योंकि अगर वो ब्लंट होगी तो आप उसके साथ खेलते रहेंगे, मरते रहेंगे और वो अंदर से डैमेज होती रहेगी। तो एक शार्प नाइफ से वो सारी स्कॉच टेप काटें और वो ठक करके खुल जाता है। एज सिंपल एज दैट। you need to do. Okay. Very delicate drinks work. क्या बने हुए जबरदस्त लग रहा है. One is vanilla and the other is chocolate. One So is what's happening here? actually ज़ाफ़रान भी डला हुआ है अंदर, बादाम भी है अंदर। ये इन्होंने ना सैफरन और ज़ाफ़रान को मिला के ज़ाफ़रान कर दिया। सैफरन एंड आमंड्स और एक है चॉकलेट, और इसके हाँ अंदर जी। कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी सिवाय ऐड इन द आइस क्यूब्स। यानी ये है जनाब आपकी महंगी वाली ड्रिंक, क्योंकि इसमें डला है ज़ाफ़रान। नहीं, एक्चुअली दोनों बहुत ही अफोर्डेबल हैं, क्योंकि है ये दोनों पाकोला मिल्क। क्या बात है। तो जनाब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पाकोला का अपना फेवरेट फ्लेवर लीजिए, उसको चिल कीजिए और उसको पोर आउट कीजिए, बट यस सिगार्स विल लुक अमेजिंग। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं, बल्कि आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। वी वांटेड टू एंड, बल्कि हम करते हैं, क्यों नहीं करते, एक खूबसूरत सी नात के साथ आज के शो का भी इख्तिताम करते हैं। 23वां रोज़ा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और देखना ये है कि आने वाले चंद दिनों में भी हमारी इसी तरह कोशिश रहनी चाहिए कि ये बहुत प्यारा सा मेहमान यानी माह रमज़ान का महीना, इसकी बरकतें, इसके फ़ज़ाइल हम समेट सकें। एक दफ़ा फिर आप सबसे हमारी दुआ होगी और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, पूरी टीम को जो कि बहुत मेहनत कर रही है और इस महीने को ऐसा लगता है देखते ही हमसे रुखसत हो रहा है।